ये कहानी है उस दिन की जब इस्लामाबाद के बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक वाकया पेश आया। एक ऐसा वाकया जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। अयान अली दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंची। वीआईपी लॉन्ज से गुजरती हुई वो आराम से सामान काउंटर पर रखती है। कस्टम हुक्काम मामूल के चेकअप के लिए उसका बैग खोलना चाहते हैं। वो लापरवाही से कहती है, जी खोल लें। इंस्पेक्टर इजाज चौधरी बैग में रखे कपड़े हटाते हैं और जैसे ही कपड़े अलग होते हैं नीचे से नोटों की बंधी हुई गड्डियां नजर आती है। इजाज चौधरी हैरान रह जाता है। वो अयान अली से पूछता है, मैडम ये रकम? अयान अली बेनियाजी से जवाब देती है, जी ये मेरी है। इजाज चौधरी गड्डियां गिनता है। $5,000 की कानूनी हद तो बहुत पीछे रह जाती है। ये $5 लाख थे। वो फौरन अपने सीनियर्स को इत्तला देता है। अयान अली को एक जानिब बिठा दिया जाता है, मगर उसके चेहरे पर कोई परेशानी, कोई खौफ नहीं, जैसे ये सब मामूल हो। दूसरी तरफ इजाज चौधरी के लिए ये लम्हा गैर मामूली था। वो जानता था कि अयान अली हफ्ते में 2 बार दुबई जाती है और इसका सामान कभी खास तौर पर चेक नहीं किया जाता, बल्कि एयरपोर्ट का अमला खुद इसे हैंगर तक छोड़ कर आता है। सीनियर अफरान आते हैं। वो इजाज चौधरी को खामोश रहने की कुछ हिदायत देते हैं, लेकिन वो अकड़ कर अपनी कानूनी जिम्मेदारी समझाता है। वो सीएए, कस्टम और नार्कोटिक्स सबको इत्तला करता है। अयान अली इस दौरान बेजारी से फोन पर बात करती रहती है। इन्हीं लम्हों में किसी कस्टम अफसर ने मीडिया को खबर दे दी और फिर पूरे मुल्क में हलचल मच गई। मारूफ मॉडल अयान अली $5 लाख ले जाते हुए एयरपोर्ट पर रोकी गई। जब मामला मीडिया में आया तो कस्टम हुक्काम भी खामोश नहीं रह सके। तहकीकात में पता चला कि सिर्फ 1 साल में अयान अली 43 मरतबा दुबई जा चुकी थी। तफ्तीश में उसने कहा, मैं डॉलर सिर्फ अपनी शॉपिंग और इखराजात के लिए ले जाती हूँ, और ये भी कि वो अपनी कमाई है। इस दिन से रियासत और इदारों का असल इम्तिहान शुरू हुआ। अयान अली को हिरासत में लिया गया, लेकिन जब वो अदालत आती तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ, ब्रांडेड लिबास, ताज़ा मेकअप, चमकती गाड़ियों के काफले के साथ। जेल में उसे वो सहूलियात मिली जो इस मुल्क की बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात को भी कभी नहीं मिली। 5 स्टार खाने, इम्पोर्टेड पानी, वर्जिश की मशीनें और मुकम्मल आरामदेह कमरा। ये सब देखकर हर शख्स हैरान था, लेकिन सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला एक ही शख्स था, इंस्पेक्टर इजाज चौधरी। उसे अपने इदारे के अंदर तनकीद का सामना करना पड़ा। साथियों की नफरत, सीनियर्स के दबाव, नामालूम नंबरों से धमकियां, लालच, दबाव, पैगामात, लेकिन वो नहीं झुका। वो अपनी जगह डट कर खड़ा रहा। उसने हर सबूत जमा किया और अदालत में पेश करने की तैयारी की। मगर जब फर्द जुर्म आयद होने का दिन करीब आया और उसे बतौर गवाह अदालत जाना था, उसी दौरान 2 अफराद मोटरसाइकिल पर आए और उसे कत्ल कर दिया। पुलिस ने उसे हंगामी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो बच न सका। चंद दिन मीडिया में शोर रहा, फिर खामोशी छा गई। केस को डकैती की वारदात करार देकर बंद कर दिया गया। कस्टम हुक्काम भी खामोश हो गए। इजाज चौधरी की बीवी अदालतों के चक्कर लगाती रही। उसका कमसन बेटा तपती धूप में मां के साथ रोता रहा, लेकिन हर जगह दरवाजे बंद थे। इजाज चौधरी चला गया और उसके साथ सच बोलने की कीमत उसके खानदान को चुकानी पड़ी। अयान अली एक दिन अदालत से बाइज्जत बरी हुई। उसका पासपोर्ट वापस हुआ। आज वो दुबई के महंगे तरीन इलाकों में रहती है। लग्जरी गाड़ियां, रोल्स रॉयस, पाम जमेरा के साहिल, 5 स्टार जिंदगी। और दूसरी तरफ इजाज चौधरी की बेवा 3 मरले के घर में उसकी वर्दी, तौलिया और रोजमर्रा की चीजें संभाले बैठी है, और उसका बेटा बाप की खाली कुर्सी को देखकर बड़ा हो रहा है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट तब्दील हो गया है, लेकिन पुराने एयरपोर्ट की फजा में इजाज चौधरी की कुर्बानी की गूंज आज भी बाकी है। और शायद इसीलिए अब वहाँ तैनात हर कस्टम इंस्पेक्टर एक बात जरूर जानता है, इजाज चौधरी वाली गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी, क्योंकि सच की कीमत बहुत भारी होती है।